सुप्रभात बच्चों। आज हम हमारी जो छठी कविता है, हमारे अभी तक 5 लेसन हुए हैं हमारी, और ये छठी कविता है वो आज क्या हम करेंगे देखेंगे। तो इस छठी कविता का हमारा नाम क्या है पता है आपको? फलों का राजा। तो बताइए जरा, फलों का राजा कौन होता है पता है आपको? हु इज द किंग ऑफ फ्रूट? हु इज द किंग ऑफ फ्रूट मतलब फलों का राजा किसे कहा जाता है? फलों का राजा कहा जाता है आम को। तो ये फलों का राजा जो कविता है, आज हम क्या करेंगे, पहले तो इसके जो हार्ड वर्ड्स है, जो शब्द है, उसका हम क्या करेंगे, परिचय करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहला इसका जो शब्द लिखेंगे वो है सुंदर। तो सुंदर शब्द कैसे लिखते हैं, चलिए देखते हैं। स को छोटे ऊ की मात्रा आधा न, उसे हम जोड़ेंगे द। इस प्रकार ये सुंदर शब्द लिखा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे स्वाद। ये जो शब्द स्वादा, उसे वो जोड़ेंगे और उसे आ की मात्रा देकर द लिखेंगे। ये हो गया स्वाद शब्द। उसके बाद में आता है केसरिया। यह शब्द आपके लिए नया है, केसरिया। केसरिया मीन्स ऑरेंज कलर जो होता है उसे क्या कहा जाता है हिंदी में? केसरी। ओके, उसके बाद में आगे का जो शब्द है लंबा। लो तो हम पूरा लिखेंगे, आधा लिखेंगे और उसके बाद में ऐसे ये लंबा शब्द हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे अगला हमारा जो शब्द है वो है सुडोल। स को हम देंगे छोटे ऊ की मात्रा, ड को हम देंगे औ की मात्रा और ये ल। तो ये हो गया हमारा सुडोल शब्द। ओके, उसके बाद में आता है हमारा जो अगला शब्द है वो है रसगुल्ला। तो हमारा छठा शब्द कौन सा है पता है आपको? रसगुल्ला। तो रसगुल्ला कैसा शब्द लिखेंगे? र तो सिंपल सा, स भी सिंपल सा, और आगे का जो शब्द है वो है ग को छोटे ऊ की मात्रा गु, आधा ल और उसे फिर पूरा ल जोड़कर उसे आ की मात्रा देना है। इसके बाद में हम देखेंगे अगला हमारा जो शब्द है वो है सिरमौर। वो है सी र म को है औ की मात्रा और ये है र, सिरमौर। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे हमारा जो अगला शब्द है द स ह री, दस्तरी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है ग्रीष्म। तो ग्रीष्म शब्द कैसे लिखेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। ग को र पदेन की मात्रा और उसको भी दूसरी भी मात्रा है वो है बड़ी ई की मात्रा, आधा श षटकोण वाला श मतलब ग्रीष्म। ये शब्द हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया ग्रीष्म शब्द। उसके बाद में आता है अगला हमारा शब्द जो कि हमारा अंतिम शब्द है वो है उपहार। तो ये तो सिंपल सा शब्द है, उससे कोई ज्यादा मात्रा ही नहीं है, ये बस ह को एक मात्रा दी गई है। तो ये हो गए हमारे शब्द। अभी क्या करेंगे बच्चों, हम फिर से एक बार ये शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सुंदर, स्वाद, केसरिया, लंबा, सुडोल, रसगुल्ला, सिरमौर, दशहरी, ग्रीष्म, उपहार। ये शब्द हमने अभी देखे। अब हम क्या करेंगे, ये शब्द
ये जो हमारी कविता है मैं क्या करूँगी, एक बार ठीक से पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। सभी बच्चे अपने अपनी जो किताबें हैं वो खुद के आगे निकाल कर रखिए और उसमें से ये पेज नंबर 29 जो है वो उसका पन्ना खोल कर खुद के सामने रखिए और ध्यान से ये कविता सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता। फलों के राजा का क्या है नाम, जी हाँ उसका नाम है आम। रंग रूप में कैसा सुंदर और स्वाद में सबसे बढ़कर। रंग हरा केसरिया पीला, कोई कुछ कुछ लाल रंगीला। कोई लंबा कोई गोल, कोई छोटा बड़ा सुडौल। पके आम का मीठा स्वाद, देता रसगुल्ले को भी मान। आम 10 हरी है सिरमौर, इस जैसा है आम न और। आम है ग्रीष्म का उपहार, आओ खा लेवे दो चार। ओके, तो यहाँ पर बच्चों ये कविता आपने सुनी अभी। ओके, तो इसमें क्या लिखा है, जो आम के बारे में, मतलब जो फलों का राजा आम है उसको क्या क्या बताया, उसका रंग रूप कैसा है, क्या क्या उसमें क्वालिटीज है, ये सभी इस कविता में बताई गई है। तो ठीक है, चलिए पढ़ते हैं और चलिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं। फलों के राजा का क्या है नाम, जी हाँ उसका नाम है आम। मतलब फलों के राजा का नाम क्या होता है, आम। रंग रूप में कैसा सुंदर, रंग रूप, रंग रूप ये हमारा पहला शब्द है, हम यहाँ पर लिखेंगे शब्दार्थ। ओके, तो शब्दार्थ इसके हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो रंग रूप इस शब्दार्थ है बनावट, रंग रूप। ओके, तो यहाँ पर रंग मतलब कलर आपको पता है, तो यहाँ पर रूप शब्द का हम देखेंगे बनावट, आकार, बनावट और आकार। मतलब रंग रूप इस शब्द का अर्थ क्या है, रंग मीन्स कलर और बनावट और आकार, रूप मीन्स बनावट और आकार। मतलब ये जो आम होता है वो क्या है, होता है बनावट, रंग रूप और आकार में, बनावट में बहुत ही सुंदर होता है। ओके, तो रंग रूप में कैसा सुंदर और स्वाद में सबसे बढ़कर। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो बच्चों, रंग रूप मतलब जो उसका कलर है, जो उसका रंग है और जो उसकी बनावट है, जो उसका आकार है, बहुत ही सुंदर है और स्वाद में सबसे बढ़कर। ओके, तो यहाँ पर बताया जो उसकी टेस्ट होती है, जो उसका स्वाद होता है वो बहुत ही सुंदर और सबसे बढ़कर होता है, बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, आपको अच्छे लगते हैं ना, वैसे ही सबको सबको बहुत ही अच्छे, जो बड़े बूढ़े होते हैं, जो बच्चे होते हैं, सबको आम, यह फल जो फलों का राजा है वो सबको पसंद होता है। रंग हरा केसरिया पीला, कोई कुछ कुछ लाल रंगीला। मतलब ये जो आमों के रंग होते हैं, पता है आपको, बता सकते हैं आप आम के कौन कौन से रंग होते हैं। देखिए, कच्चे आम का रंग कैसा होता है, हरा वाला होता है, उसके बाद वो पकने के बाद ये रंग हो जाते हैं, कौन कौन सा, केसरिया, पीला और कुछ कुछ लाल रंगीला। इस प्रकार के आम होते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाई हमारे जो बुक में दिखाई दिए हैं, और आपने भी अभी आम के जो सीजन होता है, आम का सीजन होता है, तभी आपने देख लोगे, बहुत ही अच्छे अच्छे उसमें रंग होते हैं। ठीक है, तो उसमें मोस्ट ऑफ रंग कैसे होते हैं, केसरिया मतलब ऑरेंज कलर होता है, पीला और कुछ कुछ लाल रंगीला भी उसमें हम होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं क्या होता है, कोई लंबा कोई गोल, कोई छोटा बड़ा सुडौल। ओके, तो ये आम के आकार जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कोई बहुत ही ऐसा लंबा वाला होता है, देखिए यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में कोई बहुत ही अच्छा और गोल मटोल सा ऐसा होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। सुडौल, सुडौल यानी कि तगड़ा मोटा।
मोटा मतलब भी कोई छोटा आम होता है, कोई बड़ा होता है, कोई ऐसा लंबा वाला होता है, कोई बड़ा ही सुडौल और तगड़ा मोटा होता है। तो देखिए आम के आकार बहुत सारे होते हैं, उनकी शेप हम ऐसे ही नहीं बता सकते। कोई बहुत ही लंबा होता है, कोई बहुत ही ऐसा क्या होता है, बहुत ही ऐसा बड़ा होता है, मतलब तगड़ा मोटा होता है, कोई ऐसा छोटा होता है। तो ये आम के जो आकार है होते थे। पके आम का मीठा स्वाद, आगे देखिए बच्चों, पके आम का मीठा स्वाद देता रसगुल्ले को भी मार। देखिए रसगुल्ला आपको पता है ये स्वीट का एक क्या है, प्रकार है, मतलब ये क्या कहते हैं उसे, मीठे का, मीठा जो पकवान होता है, जो मिठाई होती है, उसमें एक ये प्रकार है जिसका नाम है रसगुल्ला। अगर आपने खाया होगा तो आपको पता होगा, व्हाइट कलर का होता है, बहुत ही स्वीट सा और बहुत ही सुंदर उसका टेस्ट होता है। तो ये पके आम जो होते हैं ये क्या करते हैं, जो पकने के बाद आम का जो स्वाद होता है बहुत ही मीठा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो ये रसगुल्ले को भी मात देता है, मतलब रसगुल्ले का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो ये पका हुआ जो आम होता है वो भी बहुत सुंदर और अच्छा लगता है, और ये रसगुल्ले के जो स्वाद होता है, उसकी जो टेस्ट होती है, उसको भी ये मात दे सकता है। उसके बाद हम देखेंगे अगला, आम दशहरी है सिरमौर, इसके इस जैसा आम न और, मतलब दशहरी ये आम का एक प्रकार है, पता है आपको दशहरी मतलब, दशहरी, ओके। तो दशहरी इस शब्द का क्या करेंगे हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो सिरमौर मतलब सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा और सबसे बहुत ही स्वीट सा, स्वाद में अच्छा ये आम कौन सा होता है, दशहरी। दशहरी नाम का जो आम होता है वो सबसे सिरमौर होता है, सिरमौर यानी कि सबसे, सिरमौर सिरमौर यानी कि सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा और सर्वश्रेष्ठ। तो ये दशहरी नाम का, आम के बहुत सारे नाम होते हैं, तो उसमें से ये दशहरी नाम का जो आम है वो बहुत ही अच्छा होता है, और सभी आम के स्वाद से अच्छा इसका स्वाद होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो अगला जो स्टांजा है उसे देखेंगे, ठीक है। आम है ग्रीष्म का उपहार, आओ खा लेवे दो चार, ओके। तो आम अभी इस सीजन में है क्या, नहीं है, ओके। तो ये ग्रीष्म का त्योहार है, मतलब जब भी हमें छुट्टियां शुरू हो जाती है, हमारे स्कूल की जो समर वैकेशन शुरू हो जाती है, तभी ये आम क्या करते हैं वहाँ, ये आम क्या होते हैं आते हैं और उनको तभी मिलते हैं। अभी हम देखेंगे अगर हम खरीदने गए आम तो अभी हमको ये आम नहीं मिलेंगे। ये सीजन जो होता है ग्रीष्म त्योहार, सॉरी ग्रीष्म का जो सीजन होता है, कब होता है, हमारी जो समर वैकेशन चालू होती है ना, तभी ये क्या होता है, आम हमें खाने के लिए मिलता है, तभी ये सीजन होता है। और ये उपहार, उपहार मतलब तोहफा होता है अपने लिए, ग्रीष्म का तोहफा होता है जो नेचर से हमें मिलता है, और ये तभी हमें खाने को मिलता है। अभी कभी भी हम उठेंगे, अगर सर्दी में हम उठेंगे और आम मांगेंगे तो ये हमें नहीं मिलेगा। ये जिस सीजन का है आम, मतलब ग्रीष्म सीजन में आता है, तो ग्रीष्म सीजन में ही हमें खाने को मिलेगा। तो तभी ये बच्चे क्या करें, कह रहे आओ खा लेवे दो चार, मतलब कितने भी खाएंगे ये आम तो हमको और भी खाने का हम मन करेगा, ओके। तो यहाँ पर आओ खा लेवे दो चार, ऐसा इस बच्चों ने कहा है, ठीक है बच्चों। उपहार, उपहार मतलब तोहफा, ओके। भेंट, उपहार,
हुआ या कोई कुछ भी शब्द गिफ्ट वगैरह सभी हो सकता है। तो ये जो आम है, दशहरी आम या दूसरे कोई भी आम है, ये क्या है, ग्रीष्म ऋतु का जो भेंट है नेचर की, ग्रीष्म ऋतु नेचर का जो हमारे लिए जो बहुत सारे क्या कहते हैं उसे, फल होते हैं। तो ये आम जो फल है वो किसकी भेंट है हमारे लिए, किसकी भेंट है, बहुत ही अच्छी भेंट है। हमें पता, हमें बहुत ही अच्छी लगती है। आम किसको अच्छा लगता है पता है आपको, सभी को अच्छा लगता है, आम सभी को अच्छा लगता है। और ये ग्रीष्म जो ऋतु होता है उसका, उसकी भेंट हमारे लिए आम की, ये ग्रीष्म हमारे लिए, जब भी ग्रीष्म ऋतु आता है तो हमारे लिए क्या भेंट लाता है, क्या उपहार लाता है, ये आम, ये फलों का राजा आम। तो बच्चों आपको ये कविता समझ में आई? तो एक बार फिर से हम क्या करेंगे, इस कविता को ठीक से और ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए पढ़ते हैं। तो इस कविता का नाम क्या है, फलों का राजा। क्या है इस कविता का नाम, फलों का राजा। फलों के राजा का क्या है नाम, जी हाँ उसका नाम है आम। रंग रूप में कैसा सुंदर और स्वाद में सबसे बढ़कर, रंग हरा केसरिया पीला, कोई कुछ कुछ लाल रंगीला, कोई लंबा कोई गोल, कोई मोटा बड़ा सुडोल, पके आम का मीठा स्वाद, देता रसगुल्ले को भी मार। द आम दशहरी है सिरमौर, इस जैसा आम नहीं और, आम है ग्रीष्म का उपहार, आओ खा लेवे दो चार। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस कविता को ओके। तो ये कविता हमने अभी सीख ली, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।